सोडियम पोटाशियम ऑक्जेलेट, आपको सोडियम पोटाशियम ऑक्जेलेट दे रखा है और उनकी सबकी आयनिक कंडक्टिविटी ये कौन सी है? मोलर। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, पोटाशियम आयन और ऑक्जेलेट आयन गिवन है आपको। वो कह रहा है बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे खोरलोश लॉ की विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इससे पहले हमने खोरलोश लॉ फॉर मोलर कंडक्टिविटी को पढ़ रखा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मोलर कंडक्टिविटी फॉर बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या कहूंगा? इट इज द आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो ये हम कब करते हैं? जो हमने खोरलोशला पढ़ रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका जवाब ये देंगे। मगर अगर यही क्वेश्चन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए पूछ लिया जाए, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी है और आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन गिवन है बेरियम और क्लोरीन का, और विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ लिया जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे 1/2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl नेगेटिव। यानी दोनों आयनिक मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मगर आप देख सकते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना। जब मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो केवल हम दोनों के मोलर कंडक्टिविटी को सम कर देते हैं, मगर जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको गिवन है, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट? जो इसका चार्ज है, जो इसकी वैलेंसी है, उससे हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 1 है इसलिए 1/1, तो आपको पता ही चलेगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं AlCl3 के लिए लिखूं तो क्या हो जाएगा? 1/3 आयनिक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एट Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझने वाली है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो चार्ज है, जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और प्लस 3 Cl नेगेटिव हुआ, तो इस पे जो वैलेंसी है उससे हम बस डिवाइड करेंगे। यहाँ पे -1 है तो यहाँ 1/3 1/1 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब इसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें, एल्यूमिनियम को अगर ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 2Al3 पॉजिटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव, सॉरी 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2। यहाँ पे एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है? 3। सल्फेट आयन पे क्या है? 2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 1/2 आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि खोरलोश लॉ फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम कैसे लिखते हैं अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस गिवन है। अब ऐसा क्यों होता है? कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर इसका लॉजिक क्या है। हमें क्या करना पड़ेगा? मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रिलेशन को समझना पड़ेगा। तो आप सबको पता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और आप सबको पता है नॉर्मेलिटी क्या होता है? n इंटू मोलैरिटी, वेयर n इज वैलेंसी, यानी जितना भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आयन के ऊपर है वो वैलेंसी होती है। अब मैंने अगर यहाँ पे पुट कर दिया स्टूडेंट तो ये क्या हो गया? कापा इंटू 1000 अपॉन n इंटू मोलैरिटी। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा स्टूडेंट? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, तो ये हो जाएगा n/m, ये कट गया। यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n टाइम्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? 1/n मोलर कंडक्टिविटी। यानी जो कैटायन पे चार्ज होगा उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब इसी के बेस पे किस टाइप से एमसीक्यू पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको भी हम देख लेते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम पोटाशियम ऑक्जेलेट, आपको सोडियम पोटाशियम ऑक्जेलेट दे रखा है और उनकी सबकी आयनिक कंडक्टिविटी ये कौन सी है? मोलर। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, पोटाशियम आयन और ऑक्जेलेट आयन गिवन है आपको। वो कह रहा है बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। पहले तो आप फटाफट खुद सोल्व करके देखिए क्या होगा, फिर इसको यहाँ पे पॉज कर ले वीडियो को और अपने आंसर को मैच करें कि क्या आपका सही आ रहा है
हम क्या करेंगे, इसकी मेरे को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन गिवन है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हम ऑक्जेलेट आयन का निकालेंगे तो क्या होगा, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ पोटाशियम आयन और प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलेट सॉरी आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ ऑक्जेलेट आयन। ठीक है स्टूडेंट, यही होगा। अब इन तीनों की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको क्या है, गिवन है। तो क्या हो जाएगा 73.5, 50.1 और 148.2। तो इनको जब आप सम करेंगे स्टूडेंट तो ये मेरा क्या आ जाएगा 8, 11, 1 गया तो क्या हो गया 12 और 17 और ये 1 2 271.8। और कई बच्चे क्या कर देंगे, इसलिए ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे जबकि इसका ऑप्शन ए नहीं है, ये तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। अब मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब मुझे बताइए इसकी वैलेंसी क्या है स्टूडेंट। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखे तो कितना है +2, या नेगेटिव पे देख ले चार्ज कितना है -2, तो वैलेंसी होगी 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन 2, यानी 271.8/2। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 135.9। तो आपका ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। मगर जल्दीबाजी में कई बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर कोरलॉस लॉ पता होना जरूरी था। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।